नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम 4 जो चैप्टर है 4th नंबर का उसे पढ़ रहे थे, कवि बिहारी जी का बिहारी सतसई से कुछ पद। आज हम इस वीडियो के अंदर आगे के जो पद बचे हुए उनका अनुवाद और उनकी व्याख्या करने का जो पैटर्न है उसे हम लोग समझेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ 7 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अब 8वें नंबर का जो पद है, अजौ तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक वास बेसरी लहियऊ, बसी मुकुतन के संग। इस पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और थोड़ा सा क्या है, इसके कई अर्थ निकलेंगे आप लोगों को। अजौ तरियोना, अजौ तरियोना ही रहियऊ, श्रुति सेवत एक रंग, नाक वास बेसर लहियऊ, बसी मुकुतन के संग। तो देखिए यहाँ इसमें श्लेष अलंकार है बच्चों, और श्लेष अलंकार के अंदर यानी एक साथ कई अर्थ आपको दिखाई देंगे। यहाँ कवि ने भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता पर बल देते हुए और जो बाहरी ढोंग हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया है, और सत्संगति के ऊपर उन्होंने विशेष बल दिया है। तो यहाँ पर देखिए अजौ यानी कि अब तक, और ये तरियोना, ये जो तरियोना शब्द है इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो होता है उद्धार ना होना, क्या होता है बच्चों, उद्धार ना होना। और एक अर्थ जो है ये है कान का तरियोना मतलब कर्ण आभूषण, कान का आभूषण। क्या होता है ये, कान का आभूषण। ठीक है, तो 2 अर्थ निकल गए। इसी तरह ये जो श्रुति शब्द है इसके भी अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो होता है वेद और एक अर्थ होता है कान। इसी तरह ये जो सेवत शब्द है इसके अर्थ जो होते हैं, एक तो होता है सेवा करना, ठीक है, और एक जो होता है अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, एक रंग यानी कि एक रंग, और मुकुतन, इसके अंदर ये जो मुकुतन शब्द है, इस मुकुतन शब्द के भी 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो देखिए इसका होता है मोक्ष प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त। एक होता है निष्पक्ष और एक होता है मोती, अर्थ होते हैं इसके। ऐसे ये नाक जो है इसका एक अर्थ होता है स्वर्ग और एक होता है नाक। एक अर्थ क्या होता है, नाक। ठीक है, वास यानी रहना, और ये जो बेसर है यानी बिना सिर पैर वाला, यानी एक तो होता है साधारण मनुष्य, साधारण यानी सामान्य, और एक ये है नाक का आभूषण, नाक का आभूषण। तो देखिए यहाँ आप ये समझिएगा बच्चों कि जब किसी काव्य पंक्ति के अंदर एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर ये जो तरियोना शब्द है इसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, श्रुति शब्द के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, सेवत शब्द के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, मुकुतन के भी 2 से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, बेसर के भी, नाक शब्द के भी। तो कुल मिलाकर इस पंक्ति के अंदर अलंकार तो कौन सा है, श्लेष अलंकार। वापिस से सुनिएगा कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके 2 या फिर 2 से अधिक अर्थ निकलते हों, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस पद के अंदर, इस दोहे के अंदर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब देखिए इसके कई अर्थ निकलेंगे। सामान्य तौर पर हम पहले कान के आभूषण का वर्णन करते हैं। जैसे करेंगे कैसे इसका अनुवाद कि हे कर्ण आभूषण, रे कान के आभूषण, अब तक तुम एक रंग,
एक रंग मतलब एक रंग, स्वर्ण रंग, सोने के रंग में रंगा होने पर केवल प्रभु के कान की सेवा करता रहा, केवल कानों की सेवा करता रहा, अर्थात तुम्हें केवल कान पर ही धारण किया जाता रहा। किंतु दूसरी तरफ ये जो नाक का आभूषण है बेसर, ये जो बेसर है नाक का आभूषण, इसने मोती की संगत धारण कर ली और मोती की संगत धारण करने की वजह से ये नाक पर पहना जाने लगा। और जो नाक होती है वो मनुष्य के इज्जत का प्रतीक होता है, यानी जिसे हमने नाक पर बिठा लिया तो समझो कि वह हमारे लिए कितना बड़ा है। तो यहाँ पर आभूषणों की बात हो रही है। वैसे अगर देखा जाए तो शारीरिक संरचना में कान ऊपर होता है और नाक नीचे होती है थोड़ी, लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो नाक पर किसी चीज को धारण करना, नाक हमेशा इज्जत का क्या होती है, मान सम्मान का प्रतीक होती है। तो यहाँ पर अगर कोई इसका कवि अनुवाद करेगा तो यही करेगा सामान्य तौर पर कि रे कर्ण आभूषण, रे कान के आभूषण, अब तक केवल एक रंग, स्वर्ण रंग में रंगा होने पर केवल तुम्हें कान पर ही धारण किया जाता रहा। किंतु दूसरी तरफ जो बेसर है उसने मोती की संगत धारण कर ली और उसे नाक पर पहना जाने लगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सत्संगति पर बल दिया गया है। निर्भर करता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मित्रता रखते हैं, उन्हीं से हमारी भी पहचान बनती है। ठीक है, तो यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि निरंतर कान यानी प्रभु के कान की सेवा करते रहने पर भी अब तक कोई उद्धार नहीं हो सका, लेकिन दूसरी तरफ जो नाक का आभूषण है उसने मोती की संगत प्राप्त करके और अपने आप को एक मूल्यवान बना लिया और वह नाक के ऊपर धारण किया जाने लगा। क्लियर? दूसरा सुनिए, अब कवि बिहारी जी जो हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं मिर्जा जयसिंह के दरबार में। अब जैसे जो दरबार होता है, राज दरबार होता है, उसमें बहुत सारे पद होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजा के करीब रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा से करीबी बढ़ाने के लिए या उनका विश्वास पात्र बनने के लिए वो राज घराने में या राज दरबार में सभी लोगों की बातें जाकर राजा को बताते हैं, जिसको बोलते हैं कान भरना, जिसको कहते हैं चुगली करना, चापलूसी करना। तो वहां उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि निरंतर उस राज दरबार में राजा के कान भरते रहने पर भी उस दरबार में कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त ना कर पाए। लेकिन उसी दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल साधारण थे, सामान्य लोग थे और बिल्कुल निष्पक्ष रहते थे। कैसे रहते थे? निष्पक्ष रहते थे, किसी के पक्ष में नहीं बोलना। आज वे राजा की नाक बने हुए हैं, अर्थात राजा उन पर गर्व करता है। समझ में आया ना? तो वापिस सुनिएगा, जब दोबारा इसका अर्थ करेंगे तो किस अर्थ में लेंगे कि अजव तरियो ने ही रहियो श्रुति सेवत एक रंग, कि दरबार में निरंतर राजा के कान भरने वाले लोगों का कोई उद्धार ना हो पाया, अर्थात उस दरबार में कोई सम्मानजनक स्थान नहीं मिल पाया। किंतु उसी दरबार में कुछ निष्पक्ष लोग भी रहते थे जो बिल्कुल सामान्य थे, किंतु आज वे राजा की नाक बने हुए हैं, अर्थात राजा उनके ऊपर गर्व करता है। अब तीसरा अध्ययन सुनिए कि आपने वेद पुराण पढ़ने वाले बहुत से पंडितों को, विद्वानों को देखा होगा। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऐसे बहुत सारे इस स्थापना हो रही है। ऐसे मस्जिदों के अंदर भी बात करते हैं अपन, जहाँ पर बड़े बड़े धर्म के ग्रंथ उनको पढ़ाए जाते हैं। निरंतर वेदों को पढ़ने पर भी देखो क्या कह रहे हैं, कोई वेद पाठी है, वेदों को पढ़ने वाला है, उसको कह रहे हैं कि निरंतर
वेदों का अध्ययन करने पर भी इस संसार में कोई उद्धार ना हो सका, किंतु कुछ ऐसे सामान्य लोग थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों का अनुसरण किया, मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों का अनुसरण करा और आज वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए। समझ बैठी बात? 3 अर्थ इसमें निकल रहे हैं, तीनों अर्थों को ध्यान रखिए कि ऐसे लोग जो निरंतर वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, किंतु फिर भी उनका इस संसार में कोई उद्धार नहीं हो पाता है। किंतु कुछ ऐसे सामान्य लोग होते हैं जो मोक्ष प्राप्त करने वाले लोगों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर वो चलते हैं और आज वो लोग स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उन्हें इस संसार के जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल गया है। तो केवल अध्ययन करना जीवन में उन्नति नहीं ला सकता, जो अध्ययन किया है उसे अपने जीवन में ग्रहण करना भी चाहिए। अब देखिए कितने सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन सफल तो कोई कोई हो पाता है, सारे सफल नहीं हो पाते। कितने सारे लोग हैं जब कोई गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है तो उसमें वैकेंसी जो होती है उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। कारण खाली चाहने से नहीं होता है, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को धारण भी करना पड़ता है। आपने ऐसे बहुत से संत महात्मा देखे होंगे जो बड़े बड़े पांडाल लगा करके प्रवचन दिया करते थे, आज वो जेल में बंद बैठे हैं। तो कारण तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। केवल वेदों को पढ़ने से, किताबों को पढ़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता है। उन किताबों में, वेदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं उसे जब तक हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे नहीं, अपने जीवन में उन बातों को धारण नहीं करेंगे, तब तक हम में बदलाव क्या आएगा। आज कितने ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े पद अधिकारी जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रही हैं, लेकिन उनके व्यवहार में वो शालीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने केवल किताबें पढ़ी हैं, डिग्रियां ली हैं, किंतु अपनी व्यवहार, अपनी आदत, अपनी सोच में कभी उन्होंने बदलाव नहीं किया है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बड़े बड़े पदों पर जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप महान हो। महान बनने के लिए तो आपको अपनी विचारधारा, अपनी जो सोच है, अपनी जो आदत है, उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ निरंतर वेदों का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं उनका भी इस संसार में कोई उद्धार नहीं हो पाया, किंतु कुछ सामान्य लोग ऐसे थे जो मोक्ष प्राप्त लोगों के जीवन का अनुसरण किया और आज वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। तो वापिस सुनिएगा कि प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्विज जी के द्वारा रचित जो बिहारी सतसई है उनसे लिया गया है। इस दोहे के अंदर कवि बिहारी जी ने ये बताया है कि भगवान की भक्ति की जो अनन्यता है, श्रेष्ठता है, उसके ऊपर बल दिया गया है और ढोंग विद्याओं पर व्यंग किया है और सत्य संगति के ऊपर उन्होंने बल दिया है। कवि बिहारी जी तरयोना यानी कि जो कान का आभूषण है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं, रे कर्ण आभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरयोना एक निकृष्ट संसारी ही बना रहा। तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, जबकि मोतियों के साथ रहने वाली बेसर यानी जो नाक का आभूषण है वो नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान उसने प्राप्त कर लिया। दोहे का एक अर्थ ये है कि सगुण उपासक किसी वैदिक भक्त का उपहास करता है और उससे कहता है कि अब तक तुमने श्रुति यानी वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक एक केवल संसारी व्यक्ति बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी ढोंगी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है उन्हें नाकबास यानी स्वर्ग का निवास मिल गया है। तो इस तरह से आप इस पद को अच्छे से जान सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम लोग अगले पद की ओर बढ़ते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम लोग
अगले पद को लिख के और उस चीज़ को सीखते हैं। एक बार ये पूरा मिटा देता हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम जितने भी पद पढ़ रहे हैं उनको इस तरह से पढ़ें जिससे कि हमें फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए देखिए, पाठ हम लोग 4th नंबर वाला पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है सगन कुंज छाया सुखद। सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर। समीर मतलब हवा, सुरभि मतलब सुगंधित, शीतल मतलब ठंडी। ठंडी सुगंधित हवा चल रहे हैं। मनु हवई, और मन ऐसा हो जाता है जातु अजऊ वही। वही मतलब उसी। यमुना के तीर, उसी यमुना नदी के किनारे मेरा मन आज वापस जाने को होता है। इस पद के अंदर कोई गोपी या विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रही है। क्या कह रही है कि नायिका गोपी जो है अपनी सखी से कह रही है कि आज उन घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली ठंडी और सुगंधित हवा आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तटों की ओर ले जाती है जहां मैंने पहले उस प्रियतम के साथ क्या किया था, रमण किया था, यानी कि विचरण किया था। तो देखिए सगन कुंज, सगन कुंज का मतलब होता है घने कुंज। छाया सुखद, सुख देने वाली छाया। ठंडी सुगंधित हवा। मने हवि जातु अजऊ वही, आज भी मेरा मन हो जाता है कि मैं उसी यमुना नदी के किनारे जाऊं जहां मैंने पहले अपने प्रियतम कृष्ण के साथ वहां विचरण किया था। तो आप ऐसा समझिएगा कि कोई विरहिणी, विरहिणी का मतलब आप पहले भी सुन चुके हो कि श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और एक वियोग। तो जो संयोग पक्ष होता है उसमें मिलन होता है, और वियोग पक्ष जो होता है उसमें क्या होता है, बिछड़ना होता है। तो यहाँ पर कोई विरहिणी नायिका जो है अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, कि जब मैं इस ब्रज के घने कुंज को देखती हूँ या सुख देने वाली छाया, ठंडी सुगंधित हवा को महसूस करती हूँ, तो मेरा मन फिर मुझे वहीं पर पहुंच जाता है, उसी यमुना नदी के किनारे जहां पहले मैं कभी अपने प्रियतम कृष्ण के साथ वहां विचरण करती थी। यानी कभी यहाँ पर एक विरहिणी को शीतल हवा कष्टदायी और संताप बढ़ाने वाली लगती है, किंतु प्रियतम का स्मरण ध्यान होने से उसे वह सुखकारी लगती है। इसी बात का यहाँ पर वर्णन किया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कि प्रस्तुत दोहे के अंदर कवि बिहारी जी ने बताया है कि कोई विरहिणी नायिका है जो अपनी सखी से कह रही है कि सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजौ वही उहे यमुना के तीर। कि ये जो घने कुंज हैं, सुख देने वाली छाया, ठंडी सुगंधित हवा जो बह रही है, इस वातावरण को देखकर मेरा मन आज भी उसी यमुना नदी के किनारे में खो जाता है या पहुंच जाता है जहां कभी मैंने
अपने प्रियतम कृष्ण के साथ में वहाँ विचरण किया था। तो वैसे तो विरह में क्या होती है, वेदना होती है, कष्ट होता है, और जो ठंडी सुगंधित हवा चलती है वह वेदना को बढ़ाती है, लेकिन प्रियतम कृष्ण की याद आते ही, स्मरण होते ही वो भी आनंद देने वाली उनको लगती है। इस तरह से ये बात हो रही है। नेक्स्ट है देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है इसमें? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यौ प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर कवि बिहारी जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, उनके रूप छवि का एक अनोखा चित्रण किया है। कोई गोपी या कोई नायिकाएं भगवान श्री कृष्ण जी के सौंदर्य को देख करके उनसे कहती है कि सोहत ओढ़े पीत पटु। सोहत का मतलब सुहावने, सुंदर, ओढ़े मतलब ओढ़ रखा है, पीत पटु, पीत का मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, यानी पीतांबर ओढ़ रखा, उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम का मतलब सांवले, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर, कि उनके सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलम रतन के पर्वत पर, शैल मतलब पर्वत पर, आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ने से नीलम रतन का पर्वत जिस तरह से चमक जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले रंग के कपड़े अत्यधिक शोभायमान लग रहे हैं, अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं। ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पद के अंदर, इस दोहे के अंदर कवि बिहारी जी ने ये बताया है कि कोई गोपी है या कोई नायिका है, वह भगवान श्री कृष्ण जी के रूप छवि का वर्णन कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले रंग के शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो प्रातः काल सूर्य की किरणें नीलम रतन के पर्वत पर पड़ने से वो नीलम रतन का पर्वत जिस तरह चमक जाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदरता, उनका सौंदर्य बड़ा अनुपम लग रहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी पीले रंग के वस्त्रों में अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की एक रूप छवि यहाँ पर वर्णित की गई है। कोई गोपी है या नायिका भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर अपनी सखी से बोल रही है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं, उससे वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की मंद मंद मधुर प्रकाश फैल रहा है। श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर को नीलम का पर्वत और जो पीतांबर है उसे प्रातःकालीन सूर्य की पीली धूप बताकर शोभा की सुंदर कल्पना की है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। नेक्स्ट है, इही आस अटको रहत। इही आस अटक्यौ रहतु अली गुलाब के मूल हवई है फेरी बसंत ऋतु इन डारिन वही फूल।
अब देखिए यहाँ पर इस पद में कवि बिहारी जी ने मोह माया के जाल में फंसे लोगों के ऊपर व्यंग किया है। कवि बिहारी जी कहते हैं कि इसी आशा में अटका रहता है अली। अली का मतलब होता है भ्रमर, भंवरा। गुलाब के मूल, जो गुलाब का फूल होता है उसकी जड़ में, यानी कि कहते हैं कि जो गुलाब का फूल होता है उसके मूल में वो अटका रहता है। हवई है फेरी बसंत ऋतु, एक दिन फिर वसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर वही फूल वापस से क्या होंगे, विकसित होंगे, खिलेंगे और फिर से हमें वही पराग हमें पान करने को, पीने को मिलेगा। तो वापिस से समझिएगा कि यहाँ पर ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग किया गया है जो संसार की माया मोह में के जाल में फंसे रहते हैं। कवि कहता है कि कभी फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन्हीं डालियों पर गुलाब के फूल खिलेंगे। इसी आशा में जो भंवरा है वो गुलाब के मूल में पड़ा रहता है, उसकी जड़ में पड़ा रहता है। इसी प्रकार जो सुख सुविधाएं होती हैं उनके नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति फिर से उसी आशा में रहता है। अच्छा समय आएगा और फिर से सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर मिलेगा। इस तरह वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो जाने पर भी व्यक्ति इसी आशा की वजह से क्या हो जाता है, चुप रहता है। यहाँ पर एक तरह से आशावादी व्यक्ति की क्या करी गई है, व्यंजना की गई है। तो आप कह रहे हैं इसी आस में अटक्यो रहतो अली गुलाब के मूल। इसमें ज़्यादा कल्पना नहीं करनी, अपन को सिंपल है कि बसंत ऋतु में फिर से गुलाब की डालियों पर वही फूल विकसित होंगे और फिर से उसे गुलाब के फूलों का जो पराग है वो पान करने को मिलेगा। इसी आशा के कारण जो भंवरा है वो गुलाब के जड़ में, मूल में अटका रहता है। अर्थात ऐसे लोग जो सुविधा संपन्न होते हैं, लेकिन सुविधा संपन्न लोगों के जब धन वैभव समाप्त हो जाता है तो भी वो इसी आशा में चुप बैठे रहते हैं कि एक दिन समय परिवर्तित होगा और फिर से हमारे अच्छे दिन लौटकर आएंगे। यहाँ पर आशावादी लोगों की व्यंजना की गई है। हमें जीवन में कभी भी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, उम्मीदें रखनी चाहिए। समय का चक्र सदैव परिवर्तनशील होता है। समय आज खराब है किंतु आने वाले समय में ऐसा ही समय रहेगा, ये जरूरी नहीं है। आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने समय के अंदर बदलाव ला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और एक आशावादी सोच आपको हमेशा रखनी चाहिए। तो इसी बात को यहाँ इस पद से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ अगला जो पद आ रहा है इसमें कवि बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की जो विवस्था है उसे व्यक्त किया है। अन्योक्ति के माध्यम से माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की व्यवस्था के ऊपर व्यंग किया गया है। कहु छूटियो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कुरंग का मतलब होता है हिरण, कि हे हिरण क्यों व्याकुल हो रहा है कि एक बार जो व्यक्ति जाल में फंस जाता है। अब देख, अन्योक्ति का मतलब है कह तो हिरण से रहे, लेकिन हिरण से नहीं कह रहे हैं, ये उन संसारी लोगों से कहा जा रहा है जो इस संसार में जन्म लेने के बाद और संसार की माया मोह में ग्रस्त हो जाते हैं, इस संसार की माया मोह में फंस जाते हैं। उन लोगों के बारे में बात हो रही है। जो जो सुरजी भज्जो चहत, जैसे जैसे सुलझ कर, जो जो सुरजी भज्जो चहत, जैसे जैसे सुलझ कर भागना चाहता है, त्यों त्यों
उर्जत जात वैसे वैसे और ज़्यादा उलझता हुआ चला जाता है। प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने इस अन्योक्ति के माध्यम से माया मोह से ग्रस्त व्यक्तियों की विवस्था का चित्रण किया गया है। कवि बिहारी जी कहते हैं, हे मृग, हे हिरण, किस लिए व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, झटपटा रहा है। कौ छूटियो इही जाल परी, इस जाल में उलझने के बाद, इस जाल में फंसने के बाद आज तक कौन सुलझा है, इस जाल से कौन निकल पाया है। जो जो सुरजी भज्जो चहर, जैसे जैसे इस जाल से छूटकर भागना चाहते हो, त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे वैसे और भी ज़्यादा उलझता चला जाता है। अर्थात कवि बिहारी जी संसारी लोगों से कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार इस संसार की मोह माया में डूब जाता है, वह लाख कोशिश करता है किंतु संसार की माया मोह से वह मुक्त नहीं हो पाता है। वह जैसे जैसे इस माया मोह विषय वासनाओं से दूर होना चाहता है, वैसे वैसे वह माया मोह और विषय वासनाओं में और भी ज़्यादा डूबता चला जाता है। इसे कवि बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। रे हिरण, तू किस लिए बार बार व्याकुल होकर के, बेचैन होकर, दुखी होकर इस जाल से भागना चाहता है। कौन इस जाल से आज तक छूटा है। जो जो सुरजी भज्जो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात, जैसे जैसे सुलझ कर भागना चाहते हो, वैसे वैसे और भी ज़्यादा उलझता चला जाता है। अर्थात इस संसार में जिस व्यक्ति ने एक बार जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद जो इस संसार की माया मोह या विषय वासनाओं में डूब जाता है, वह अपने जीवन में लाख कोशिश करता है किंतु वह संसार की माया मोह और विषय वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। वो जैसे जैसे इस संसार की मोह माया से, विषय वासनाओं से वह दूर होकर भागना चाहता है, वैसे वैसे वह और ज़्यादा उलझता हुआ चला जाता है। अभी जैसे आप विद्यार्थी हो, आपके मन में देखिए, सपने देखिए, आपके मन की कल्पनाएं देखिए, आप क्या क्या करते हो। हे भगवान, एक बार 12th क्लास अच्छे नंबरों से पास हो जाए। हे भगवान, एक बार मेरा IIT में, नीट में या CA में कहीं पर मेरा सिलेक्शन हो जाए। हे भगवान, ये काम हो जाए। अब आपका ये काम हो गया, अब आगे की इच्छा सुनिए। हे भगवान, ये अच्छे से मेरी क्लियर हो जाए एक बार, ठीक है। फिर एक बार शादी हो जाए। हे भगवान, अब शादी के बाद बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चों की शादी हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाएं। ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहता है और व्यक्ति माया मोह में इसी तरह ग्रस्त रहता है। जीवन भर माया माया जपता रहता है और वह इस मोह माया से कभी बाहर नहीं निकल पाता है। तो कवि बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से ये बताया है कि जो लोग मोह माया से ग्रस्त रहते हैं, उनकी विवस्था क्या है, उसे यहाँ अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। समझे बच्चों? तो देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग गया था हमारा। एक जो इससे पहले हमने पढ़ा था, 1 2 3 4 और एक 5 दोहे आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास को लेकर के, बाकी बचे हुए पदों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।